नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बकानी की, जहां 4 धाम तीर्थ यात्रा करके लौटे यात्रियों का स्वागत किया गया। आगे चर्चा करेंगे फिरोजाबाद की, जहां संचारी रोग की रोकथाम को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही चर्चा करेंगे सोनभद्र की, जहां आगामी त्योहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। खबर बकानी से है, जहां चारों धाम की यात्रा कर वापस लौटे अकलेरा कस्बे के पारेता परिवार सदस्य हरीश चंद्र पारेता व उनकी पत्नी और परिवार का कस्बे वासियों द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। इस अवसर पर समाज के सदस्यों ने यात्रियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करते हुए सकुशल यात्रा पूर्ण करने पर बधाई दी। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज 27 सितंबर को खंड विकास हाथवंत ब्लॉक प्रमुख एवं वीडियो की अध्यक्षता में संचारी रोग की रोकथाम को लेकर एक बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें हाथवंत ब्लॉक के ग्राम प्रधान, पंचायत सहायकों एवं सचिवों को बुलाकर संचारी रोग की रोकथाम को लेकर वीडियो एवं ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर के द्वारा संचारी रोग की रोकथाम के बारे में विस्तार से दी गई जानकारी, इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। इसके साथ साथ ग्राम प्रधानों को, सचिवों को, पंचायत सहायकों को अपनी अपनी ग्राम सभा में साफ सफाई कराने के दिए गए कड़े दिशा निर्देश। कार्यक्रम को बुलंदियों तक ले जाने के लिए बड़े पैमाने पर ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक, सचिव एवं अन्य महिलाएं, पुरुष रहे उपस्थित। सर जी, आज खंड विकास हाथवंत में किस तरीके की बैठक का आयोजन किया गया है? हर साल बरसात के बाद संचारी रोग की बीमारी फैलती है, उसको हमारे खंड विकास अधिकारी जी ने और जो यहाँ के पीएससी के डॉक्टर साहब ने मीटिंग बुलाई, सारे लोगों को, पंचायत सहायक और प्रधानों की, और सारे जो ब्लॉक के अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने रोकथाम को करने के लिए सब लोगों को उपाय बताए हैं। जो संचारी रोग विभाग से संबंधित जो यहाँ जानकारी दी गई है जी, इन जानकारियों का कितने लोग पालन करते हैं और कितने लोगों के पास इसकी दवाइयों को वितरण किया तो जाता है? ये सब लोग, सब भारत के नागरिक हैं, सभी लोग पालन करते हैं। पालन करें तो कानून चलती कैसे? सभी लोग पालन करेंगे, और करें और नहीं करते वो भी करेंगे तो पालन। तो जहाँ पर देखने को मिलता है कि प्रतिवर्ष दवा का छिड़काव करने के लिए ऐसे कंडीशंस रहते हैं, छिड़काव होने के बावजूद भी बीमारी पर कोई किसी प्रकार की उस पर वो नहीं होती है, कार्रवाई नहीं हो पाती है, ना कोई उसको रोकथाम हो पाती है। ऐसा क्या रहता है इसमें? ऐसा है, आजकल सब जो लोग खाना खा रहे हैं वो सब जहरीला खाना खा रहे हैं, तो उस पर दवाई असर कम करती होगी। दवाई तो पड़ती है लोगों के यहाँ। जी सर, आज आपके खंड विकास हाथवंत में किस तरीके की बैठक का आयोजन किया गया है? आज दिनांक 27 तारीख को एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधिगण, चाहे वो सम्मानित प्रधानगण हो और सभी ब्लॉक स्टाफ, सभी फील्ड के हमारे कर्मचारी, ग्राम पंचायत सचिव और माननीय ब्लॉक प्रमुख जी भी उसमें उपस्थित रहे। ये उन्मुखीकरण कार्यक्रम था कि जो 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक विशेष संचारी रोग अभियान का एक कार्यक्रम किया जाना है, ताकि जनता इस समय पर जो बारिश के बाद विभिन्न वेक्टर बोर्न डिजीज़ फैलते हैं उनसे बचाव हो, सब अपने घर पे सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। तो उसके लिए उनको विभिन्न जो उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, जैसे जल भराव ना हो, साफ़ सफाई हो, दवा छिड़काव हो, फॉगिंग कार्य हो, इस संबंध में सबको जानकारी दी गई, सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारीगण को कि अपने क्षेत्र में सतर्क रहें और सजग रहें, और हमेशा इस महत्वपूर्ण समय में जिसमें कोई भी बीमारी हमारे क्षेत्र की जनता, उनके परिवार के सदस्य इनको प्रभावित कर सकती है, उनके सेवा में वो तत्परता से इन सभी जो भी शासनादेश के अनुसार उनको निर्देश दिए गए हैं पूर्व में भी, उनका अक्षर से अनुपालना उनको सुनिश्चित की जाए। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर रांची से है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हटिया निवासी रंगमंच कर्मी मुन्ना लोहरा ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मिलकर मुन्ना लोहरा ने कहा कि ईश्वर की कृपा है कि मैं आपके जैसा दिखता हूं। मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और आपको अपना आदर्श मानता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपसे मिलना भी मेरे लिए सपना पूरा होने जैसा है। मौके पर मुख्यमंत्री को रंगमंच कर्मी मुन्ना लोहरा ने झारखंड के रंगमंच से जुड़े कलाकारों की समस्याओं से अवगत कराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनसे कहा कि मैंने रंगमंच के कलाकारों को बहुत करीब से देखा तथा उनकी सभी समस्याओं से अवगत भी हूँ। आने वाले समय में झारखंड के कलाकारों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिला सकूं, इसके लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करूंगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रंगमंच के कलाकार मुन्ना लोहरा को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी।
तथा उन्हें अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर इस पल को यादगार बनाया। मौके पर रंगमंच कलाकार मुन्ना लोहरा के परिजन महावीर नायक, अमित कुमार तथा मुन्ना लोहरा की सुपुत्री सृष्टि और श्रेया उपस्थित रही। रांची से सी न्यूज संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां मेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरानीपुर शेष मणि शुक्ल व स्वर्गीय नारायण शुक्ल पुत्र स्वर्गीय उमाशंकर शुक्ल दोनों भाई हैं। दोनों भाई के पैतृक संपत्ति का बंटवारा यूपी जमींदारी विकास तथा भूमि सुधार अधिनियम के धारा 176 के अंतर्गत न्यायालय उप जिलाधिकारी मेजा के द्वारा बंटवारा कर दिया गया था। वहीं शेषमणि शुक्ल ने बताया कि हमारे भाई की पत्नी रमा देवी और उनका लड़का अमर कुमार शुक्ल गांव के एक गुंडा व दबंग राकेश कुमार द्विवेदी पुत्र गौरी शंकर के साथ सांठगांठ करके उसी के ट्रैक्टर से 16 जुलाई 2024 को मेड़ तोड़कर एक कर दिया था और उगे हुए फसल को ट्रैक्टर से पलट दिए और मारने व पीटने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित शेषमणि शुक्ल व उनकी पत्नी शासन प्रशासन और राजस्व विभाग को लिखित शिकायत भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। वहीं पीड़ित शासन प्रशासन और राजस्व टीम से मेड़ बंधवाने और अपना जमीन वापस दिलाने के लिए मांग कर रही है। वहीं अब देखना यह है कि प्रशासन और राजस्व टीम इस मामले को किस तरह संज्ञान लेती है और क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। क्या मामला है मैडम आपका? जी, हमारा पैतृक संपत्ति पुरानीपुर में है और कुछ दबंग लोग मेरी जेठानी के साथ मिलकर मेरी ज़मीन को कब्जा करना चाह रहे हैं। राकेश दुबे हैं। कहाँ के रहने वाले? ये पुरानीपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आपने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन या राजस्व टीम को नहीं दी? जी, हमने दोनों को दिया है। कई बार हमने थाना दिवस पे जाके सीओ साहब को से आर्डर करवाया। क्या कुछ कार्रवाई हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती। वहाँ से आर्डर हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमने एसडीएम के यहाँ भी दिया, उन्होंने लेखपाल को आर्डर किया, लेकिन लेखपाल कहते हैं पुलिस आएगी तब हम जाएंगे और पुलिस कहती है हमें लेखपाल बुलाएंगे तब हम जाएंगे। इस तरह हम बस चक्कर लगा रहे हैं। मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मेरे स्पाइन रोग से परेशान हूँ। मेरे पति भी बवासीर और प्रोस्टेट जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है। ऊपर से अधिकारी लिख देते हैं, बस कागज में ही लिखा रहता है, मौके पे कुछ नहीं हो रहा है। कितने दिन से मामला चल रहा है? जी, हमारा ये 16 जुलाई से चल रहा है। हम 12 जुलाई को बो के आए थे, उसके बाद से ये लोग हमारा मेड़ तोड़ दिए, हमारा जमी हुई फसल को पलट दिए। कौन मेड़ तोड़ दिया? जी, मेड़ तोड़ दिया राकेश दुबे का भाई धर्मेंद्र है, वो ट्रैक्टर चलाते हैं और राकेश दुबे खड़ा होकर अपने भाई से मेड़ तोड़वा दिए। तो राकेश दुबे जी आपकी ज़मीन को कैसे कब्जा करते हैं? राकेश दुबे जो है गुंडा है, बाहुबली हैं और भूमाफिया हैं और गांव के लोगों का जो खेत है वो ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। जो भी कमज़ोर लोग हैं, नौकरी पेशा हैं, उनका ज़बरदस्ती कब्जा करके और सब अपना बना रहे हैं। तो हम भी बाहर नौकरी करते थे, अभी हम इधर आए हैं तो हमारा भी जो है सब ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन या एसडीएम और डीसीपी से? हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो है 2 बार गुंडा एक्ट लग चुका है, उनके भाई गिरीश के खिलाफ भी लग चुका है। उनको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंदर मतलब आपको उनकी वहाँ जाने गिरफ्तारी। में डर सता रहा है? हाँ, ये तो 12 तारीख के बाद गए ही नहीं है और मैं जाती हूँ तो मुझे भी धमकी मिलती है, यहाँ आएंगे उनके साथ बलात्कार भी करेंगे, उनकी ज़मीन भी कब्जा करेंगे। इस तरह की धमकियाँ आपका मिलती गाँव हैं। कहाँ पड़ता है? पुरानीपुर। थाना क्या लगता है? मेजा। ब्लॉक उरुआ। मतलब आपको कोई जो है मदद नहीं मिल पा रही? जी शासन नहीं, प्रशासन से? प्रशासन से कोई मदद तो नहीं मिल आप पा क्या रही। चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एसडीएम साहब और सीओ साहब हमारी मदद करें, हमारे पुलिस सुरक्षा दी जाए और राजस्व लेखपाल को भी आर्डर दिया जाए, मेरा मेड बन जाए पुलिस सुरक्षा में और हमें हमारे ज़मीन पे कब्जा दिलाई जाए। मतलब आपके जो भाई हैं, जो जेठान या देवरान हैं, उनके द्वारा भी कब्जा किया जाए? जी हाँ, वो भी परसों, क्या तारीख थी, परसों हमारी ज़मीन पे एक नीम का पेड़ था, हरा कटवा दिया और मैं कल गई तो मुझसे मारने उठ गई, बोली मेरा है, जबकि हमारा बंटवारा हो चुका है 2009 में। दोनों लोग अपने अपने हिस्से पे काबिज थे। अभी इन्होंने हाल ही में मेड़ तोड़ के सब कब्जा कर लिया है और कहती है सब हमारा है। वो भाई के देहांत के बाद जो है हमारी जो भाभी है रमा देवी शुक्ला, उन्होंने अपना हिस्सा जो है राकेश दुबे को दे दिया है और हमारा जो हिस्सा 1/2 है वो ज़बरदस्ती जो है, जो वो राकेश खड़े रहते हैं या उनका भाई खड़ा रहता है। क्या ये लोग दबंग हैं? ये लोग गुंडा हैं, इन पे 2 बार गुंडा अधिनियम लग चुका है और किसी को भी मतलब मारेंगे। 7 भाई हैं और इनके मतलब घर में कम से कम 10-12 वैध और अवैध असलहे हैं
और पूरा गांव इनसे डरता है। बीच बीच में ये लोग बाहरी लोगों को भी बुला करके वहाँ असलहों का प्रदर्शन करते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अब आपकी ज़मीन मिले, हमारी ज़मीन मिले और इन पे गुंडा एक्ट बार बार लग रहा। अब इनको ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाया जाए। राकेश दुबे पुत्र गौरीशंकर दुबे जो ग्राम परानीपुर के हैं, ताकि कितना ज़मीन आपका कब्जा कर रहे हैं? हमारा है अभी लगभग 4 बीघे ज़मीन है जो इन्होंने सब कब्जा किया हुआ है। आपको कितने बेटे हैं? हमारा एक बेटा है कितनी और बेटियां हैं? 2 बेटी हैं। अच्छा, तो उनका भी तो उसमें हक होता है, आपका भी तो हक होता है। हाँ, हमारा हक है, तो बता तो रहे हैं कि वो उसको ये ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। हमारे खतौनी हमारे पास है, हम खतौनी लेके घूम रहे सीओ हैं। साहब से क्या कहना चाहेंगे? सीओ साहब से हम यही चाहते हैं कि हमारे खेत पे हमें कब्जा दिलवाया जाए। हम 12 जुलाई 2024 को अरहर बो करके आए थे अपने सभी खेतों में। जब वो 6 इंची का हो गया तो राकेश दुबे ने अपना ट्रैक्टर लेकर के अपने भाई धर्मेंद्र दुबे को लेकर के सब पलटवा दिया। आपका क्या नाम है? शेषमणि शुक्ला, पिताजी का? पुत्र स्वर्गीय उमाशंकर शुक्ल। आपका क्या नाम है? सरोज शुक्ला। आप इनकी पत्नी हैं? जी जी तो मतलब अभी भी आपको डर सता रहा है उस गांव में जाने जी, हमारे पति के ऊपर फर्जी 376 लगवाया गया। मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है, बाहर है, उसको भी फंसाने की धमकी देते हैं। मेरे दामाद कानून को, उनको भी फंसाने की धमकी देते हैं। तुम्हारे दामाद, बेटी, बेटे सबको हम फंसा देंगे फर्जी केसों में। इतने दबंग लोग हैं। ठीक है, तो आप क्या चाहती हैं? जब हमें चाहते हैं कि अगर कोई भी दरखास्त हमारे परिवार के प्रति आता है तो पहले जांच करके तब FIR लिखा जाए। हाँ, कोई कार्रवाई की जाए, बिना जांच के कोई कार्रवाई न की ये जाए। भी कहना रहता है कि जो मेजा थाना और जमनिया पुलिस चौकी है वो हमारी जेब में रहती है। चाहे मुख्यमंत्री तक लिखा पढ़ी कर लो, कहीं भी कर लो। क्या पुलिस प्रशासन क्या किसी की होती है क्या? सबके लिए नहीं, वो बराबर? यही कहते हैं कि हम जो चाहेंगे वही यहाँ से लिख करके जाएगा, चौकी से भी और मेजा थाने से भी। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां आगामी त्योहार नवरात्रि, दुर्गा पूजा एवं रामलीला के मद्देनजर कोतवाली ओबरा में सीओ हर्ष पांडे एवं थाना प्रभारी राजेश सिंह की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें दुर्गा पूजा कमेटी, रामलीला कमेटी, दशहरा आदि से संबंधित पदाधिकारीगण एवं अन्य व्यक्ति तथा सभी वर्गों के धर्मगुरु आदि सम्मिलित हुए, जिसमें प्रमुख रूप से पंडालों की सुरक्षा के मद्देनजर एवं विद्युत व्यवस्था संबंधित किसी भी समस्या के लिए भी वार्ता की गई। किसी भी प्रकार से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले के ऊपर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। डीजे और पंडाल से लेकर विसर्जन के दौरान भी सभी कमेटी के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक में मुख्य रूप से ओबरा नगर पंचायत अध्यक्ष चांदनी, उमेश सिंह पटेल, चंदा निगम, अमित गुप्ता, वीरेंद्र मित्तल इत्यादि लोग मौजूद रहे। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।